हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल। जैसा कि क्लास 10 के ग्रामर के टॉपिक हमारे वीडियोस में कंटिन्यू चल रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में हम आज इस वीडियो में फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड टेक क्वेश्चन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों टॉपिक में जो हमारा पहला जो फ्रेमिंग क्वेश्चन है, जिसका मतलब होता है पर्सन निर्माण करना, पर्सन बनाना। ठीक है। क्लास 10 के अलावा ग्रामर का टॉपिक जो ये हैं, अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और जो दूसरी क्लासों में भी अगर ये टॉपिक है तो वहाँ पर भी ये यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें, जिसमें हम बड़े ही डिटेल से और हर नियम के साथ इन फ्रेमिंग क्वेश्चन और टेक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड आज का हमारा फर्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन। पर्सन निर्माण दो प्रकार से हो सकते हैं। फ्रेमिंग जो है इंग्लिश की फ्रेम वर्ब से बना हुआ है। फ्रेम यानी बनाना, निर्माण करना, तो उसी से फ्रेमिंग बना हुआ है। तो प्रश्न निर्माण दो प्रकार से हो सकते हैं, दो टाइप से हो सकते हैं। फर्स्ट जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला प्रश्न। ठीक है, ऐसा इंग्लिश का सेंटेंस जो इंटरोगेटिव होता है, लेकिन इंटरोगेटिव दो प्रकार के बन सकते हैं। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, जैसे यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इज़ ही कमिंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल आ रहा है? तो यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क तो है ही है। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उनको यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, यानी हाँ और ना में जवाब देने वाले या प्रश्न पूछने वाले प्रकार के होते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है विल सी प्ले फुटबॉल टुमारो, क्या वह कल फुटबॉल खेलेगी? तो यहाँ पर दो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले एग्जाम्पल आपके सामने रखे। और दूसरा जो टाइप है क्वेश्चन बनाने का, वो है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले प्रश्न, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनकी शुरुआत WH वर्ड से होती हैं। वाई, वेयर, वॉट, हु, विच, वैन, हुज, हाउ, ऐसे WH वर्ड जिनसे इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हु टीचेज इंग्लिश, इंग्लिश कौन पढ़ाता है? वॉट आर यू राइटिंग इन द नोटबुक, तुम नोटबुक में क्या लिख रहे हो? तो ये हुआ हमारा सेकंड टाइप। ठीक है, हम दोनों को अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। हम स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले प्रश्न सीखेंगे। तो ये देखो यहाँ पर टाइप 1 हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले प्रश्न। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैं, टेंस की हेल्पिंग वर्ब के अलावा जो दूसरी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं वो कौन सी हैं, सब यहाँ पर इस वीडियो में हम जानेंगे। स्ट्रक्चर जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला हम प्रश्न बनाएंगे, उसमें हम क्या स्ट्रक्चर से हम वो सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और अदर लिखकर हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे पीछे, ये जोड़ेंगे। तो फिर नॉट, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले पर्सन को यस नो प्रकार के वाक्य भी कहते हैं। यस नो टाइप प्रकार के वाक्य भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट, इज सी रनिंग फास्ट, क्या वह तेज दौड़ रही है? यस सी इज रनिंग फास्ट, हाँ वह तेज दौड़ रही है। तो ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इज सी रनिंग फास्ट, उसका देखो यस में आंसर आया है, हाँ वो तेज दौड़ सकती है। नो सी इज नॉट रनिंग फास्ट, नहीं वो तेज नहीं दौड़ रही है। क्या वो तेज दौड़ रही है? हाँ वो तेज दौड़ रही है। नहीं वो तेज नहीं दौड़ रही है। एक चीज़ ये ध्यान रखें, जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे तो जो भी आंसर दिया हुआ होता है फ्रेमिंग क्वेश्चन के लिए, जो आंसर दिया हुआ होता है, स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, उसमें जो टेंस का यूज़ किया हुआ है उसी टेंस से हमें प्रश्न बनाना है। टेंस चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखें खास। हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले प्रश्न में यस, नो, नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी जब भी आपका यस नो टाइप से प्रश्न बनाना होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्न बनाने की बात हो, तो वहाँ पर अगर उत्तर में जो यस नो लिखा हुआ होता है, सबसे पहले यस, नो और नोट आता है, उसे प्रश्न बनाते समय हमें वापस नहीं लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 1, यस दे हैड वर्क फॉर मी, हाँ उन्होंने मेरे लिए काम किया था। तो यहाँ पर हमारा इसका यस नो टाइप यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला हम प्रश्न बनाएंगे, जिसका फॉर्मूला
स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर हम अदर लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट दे, फिर वर्ब, इसकी आ गई वर्ब फॉर यू। यहाँ पर जो देखो मी का मैंने यू किया ना, यहाँ पर ऐसे चेंज किया जाता है, जो हम नेक्स्ट पेज में आगे बताएंगे किसको किस में चेंज करना पड़ता है। मी आता है तो यू में चेंज करना पड़ता है। सेकेंड एग्जाम्पल, नो रीना कैन नॉट प्ले टेनिस, नहीं रीना टेनिस नहीं खेल सकती हैं। तो इसका हम बनाएंगे कैन रीना प्ले टेनिस, क्या रीना टेनिस खेल सकती हैं। तो यहाँ पर देखो नो और नॉट दोनों नहीं आए हैं वापस, क्या नहीं आया, नो और नॉट दोनों वापस नहीं आए हैं। यस मंजीत वॉज डूइंग जॉब, हाँ मंजीत जॉब कर रहा था। वॉज मंजीत डूइंग जॉब क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया है। तो यस नो और नॉट जो है वापस नहीं लिखे जाते हैं। और देखते हैं हम नॉट, ध्यान दें, अगर हमारे आंसर में आई और वी हो तो उसे हम यू में चेंज कर देंगे, माई और अवर हो तो योर में चेंज कर देंगे, मी और अस हो तो उसे यू में चेंज कर देंगे। ये ध्यान रखने योग्य बातें। यस आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, हाँ मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैव, फिर आई देखो यहाँ पर यू में चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई, माई वर्क का हो गया योर वर्क और क्वेश्चन मार्क हो गया पीछे। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है। यस आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। इस तरह से क्वेश्चन और आंसर होता है। बोर्ड के पेपर में भी यहाँ पर सीधा ये आंसर इस तरह से लिखा हुआ आता है, हमें क्वेश्चन बनाना है उसी आंसर का। नो वी विल नॉट कम ऑन टाइम, नहीं हम समय पर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर इसका फ्रेमिंग क्वेश्चन बना रहे हैं, हम क्वेश्चन बना रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। देखो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले विल, फिर यहाँ पर वी को मैंने चेंज किया यू में, फिर वर्ब आ गई और ऑन टाइम। विल यू कम ऑन टाइम, क्या तुम समय पर आओगे, नहीं हम समय पर नहीं आएंगे। नो और नॉट दोनों वापस नहीं आए। देखो अब हम देखते हैं इंग्लिश में जो 3 टेंस हैं, ठीक है, उनमें जो हेल्पिंग वर्ब 11 है, 11 सहायक क्रियाएं, वो कौन कौन सी हैं जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य में काम आ रही हैं। डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, ये सब प्रेजेंट की हैं। फिर है डिड, वॉज, वर, हैड, ये हैं पास्ट की। तो ये जो 11 सहायक क्रिया हैं वो हमारे टेंस में काम आती हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे तो विल सेल कहाँ है। विल सेल मूल रूप से मेनली मॉडल होते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं मॉडल्स में लिखे हैं, मॉडल सहायक क्रिया होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है। आप पूरा वीडियो आराम से देखें, सुने, समझे, आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। कैन, ये सब मॉडल्स है। कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू, यूज टू, ये 13 मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं। तो इस प्रकार इंग्लिश में 11 + 13 24 हेल्पिंग वर्ब हैं। 11 टेंस में काम आती हैं और 13 जो मॉडल्स हैं वे मिलाकर टोटल हुए 24। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब भी होता है सहायक क्रिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर ध्यान देने होंगे, कुछ बातें आएगी। वाक्य में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एस या ईएस हो तो पर्सन निर्माण में डू, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा स्ट्रक्चर वही काम करेगा। और यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो पर्सन निर्माण में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। यस सी वर्क्स फॉर मी, हाँ वह मेरे लिए काम करती हैं। तो यहाँ पर देखो वर्क में वर्ब के साथ एस या ईएस हैं, तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हैं। तो इस तरह के वाक्य में हमें हेल्पिंग वर्ब का पर्सन बनाना है, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए लेकिन वो दिख नहीं रही है। तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी ये प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल में डू, डज हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने डज ली। तो ये ध्यान रखना है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ईएस हो तो डू, डज हेल्पिंग वर्ब लाए। तो डज, सी सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसके साथ वापस एस या ईएस ने लगेगा। फॉर मी को हमने चेंज कर दिया यू में। डज सी वर्क फॉर यू,
क्या वो तुम्हारे लिए काम करती हैं? यस सी वर्क्स फॉर मी, वो मेरे लिए काम करती हैं। यस यू टेक पार्ट इन द कंपटीशन, हाँ तुम कंपटीशन में भाग लेते हो। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज आ गया, यू को चेंज कर दिया आई में, ठीक है, आई आए तो यू करो, यू आए तो आई में चेंज कर दो। डू आई टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेक पार्ट यानी भाग लेना, इन कंपटीशन, क्या मैं कंपटीशन में भाग लेता हूँ? यस यू टेक पार्ट इन कंपटीशन। नेक्स्ट है नो सी डिड नॉट गो टू स्कूल, नहीं वह स्कूल नहीं गई। यहाँ पर देखो नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रही है सीधी, डिड सी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गई? नहीं वह स्कूल नहीं गई। यस आई वॉश्ड माई क्लॉथ्स, हाँ मैंने अपने कपड़े धोए। यहाँ पर देखो वॉश्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, तो ऊपर जैसा हमने पढ़ा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आए तो हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेनी है? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखो डिड आ रहा है सबसे पहले, यू आई को मैंने यू में चेंज किया और अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वापस नहीं लगानी है क्योंकि आगे डिड आ गया है। माई को कर दिया मैंने योर क्लॉथ्स। तो यहाँ पर सेंटेंस, डिड यू वॉश योर क्लॉथ्स, क्या तुमने अपने कपड़े धोए? यस आई वॉश्ड माई क्लॉथ, हाँ मैंने अपने कपड़े धोए। तो ये माई को योर में बदलना, आई को यू में बदलना, मी को यू में बदलना, ये सब ध्यान रखें और ये जो 3 नियम चल रहे हैं उसका भी खास ध्यान रखें। यस द गर्ल्स एंटर्ड द क्लास, हाँ लड़कियों ने क्लास में प्रवेश किया। यहाँ पर भी देखो सेकंड फॉर्म है तो डिड से स्टार्ट हो गया, डिड द गर्ल्स एंटर द क्लास। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर सेकंड, यदि सेंटेंस में डू डज डिड मुख्य क्रिया के रूप में हो, मेन वर्ब के रूप में, हालांकि ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं लेकिन अगर ये मेन वर्ब के रूप में काम आ जाए तो फिर हमें क्या करना है? ठीक है, तो अगर मेन वर्ब के रूप में डू डज आए तो डू डज हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड अगर मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में आए तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। जैसा कि हम सबको पता है टेंस में ये प्रेजेंट सिंपल में डू डज हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट सिंपल में डिड हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि डू एक मेन वर्ब है जिसका अर्थ होता है करना, जिसकी सेकेंड फॉर्म है डिड और थर्ड फॉर्म क्या है? डन, डू डिड डन, ठीक है। तो यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आ जाए तो हमें उसमें भी ध्यान रखना है, यस दे डू द जॉब सिंसियरली, हाँ वे ईमानदारी से जॉब करते हैं। तो यहाँ पर देखो डू, ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर डू यहाँ पर मेन वर्ब है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो डू आता है तो हमें डू डज हेल्पिंग वर्ब लेनी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है पर्सन बनाते समय। तो यहाँ पर देखो डू दे डू, ठीक है, यहाँ पर अब ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर जो लिखी हुई है डू डज, ठीक है, और यहाँ पर है ये वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा कंफ्यूज ना हो कि डू 2 बार क्या आया है, कैसे आया? पहला जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा जो सब्जेक्ट के बाद में डू आ रहा है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। डू दे डू द जॉब सिंसियरली, क्या वे नौकरी ईमानदारी से करते हैं? यस दे डू द जॉब सिंसियरली, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे, 1-2 बार और देखे आपको समझ में आ जाएगा। यस ही डज हिज वर्क, हाँ वो अपना काम करता है। देखो यहाँ पर डू के साथ ईएस जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन है, प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है। प्रेजेंट सिंपल का अगर क्वेश्चन बनेगा तो हम डू या डज हेल्पिंग वर्ड लेंगे, तो डज आएगा सबसे पहले यहाँ पर, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट ही आ रहा है, फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू आ गई, हिज वर्क, डज ही डू हिज वर्क? यस ही डज हिज वर्क। यस आई डिड प्रोजेक्ट वर्क बिफोर 9 PM, हाँ मैंने 9 बजे से पहले अपने प्रोजेक्ट काम को कर लिया। यहाँ पर डू की सेकेंड फॉर्म है डिड, ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म आई तो यहाँ पर हमने पर्सन को शुरुआत किया डिड से, आई को यू में चेंज कर दिया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि ऊपर मैंने नियम बताया है कि डिड आया तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर डिड आया स्टार्टिंग में, डिड यू डू प्रोजेक्ट वर्क बिफोर 9 PM और क्वेश्चन मार्क आएगा, फुल स्टॉप नहीं है यहाँ पर। रूल नंबर 3, यदि वाक्य में हैज़ हैव हैड मुख्य क्रिया के रूप में हो, ठीक है, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब भी हैं। अब इसका मेन वर्ब में आए तो कैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे? अगर हैज़ हैव आ जाए तो डू डज प्लस हैव होगा पर्सन बनाते समय, अगर हेड आ जाए तो डिड प्लस हैव होगा। ये ध्यान रखें, ये लर्न कर ले आप, याद कर ले इसे, क्योंकि हैज हैव मुख्य क्रिया के रूप में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैज हैव की सेकेंड फॉर्म हैड है और थर्ड इसकी फॉर्म है हेड। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, यस आई हैव ब्रेकफास्ट 8 AM, हाँ मैं 8 बजे नाश्ता करता हूँ। तो यहाँ पर हैव जो है मेन वर्ब है, ठीक है, करना खाना, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन बनेंगे हैज हैव आता है तो डू डज
हेल्पिंग वर्ब आएगी, आई को यू में चेंज कर दिया, फिर हैव लग जाएगा साथ में। डू यू हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM, ठीक है, ये हुआ हमारा। तो यहाँ पर हैजेव आता है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज और साथ में हैव लगता है, जैसा ऊपर मैंने भी लिखाया है कि हैजेव आता है तो डू डज प्लस हैव और हैड आता है तो डिड प्लस हैव का प्रयोग करें। यस ही हैज़ लंच विथ द बॉस, हाँ वह बॉस के साथ लंच करता है। तो यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज आएगा। ही हैव, डज ही हैव लंच विथ द बॉस, ये क्वेश्चन बन गया यस नो टाइप में। फिर है यस द पीपल हैड कंफर्टेबल डेज, हाँ लोगों के आरामदायक दिन हुआ करते थे या आरामदायक दिनों के आनंद लेते थे। तो यहाँ पर हैड है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब होती तो पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में जुड़ कर आती, तब इसको हेल्पिंग वर्ब मानते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हेड के साथ कोई वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पर हेड है ना मेन वर्ब है जिसकी ये सेकंड फॉर्म है, हैजेव की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म आना है तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर हेड की जगह डिड डू लिखा है, लेकिन यहाँ पर डू नहीं, यहाँ पर आएगा डिड। क्या आएगा? डिड आएगा, स्टार्टिंग में मिस्टेक है। डिड द पीपल हैव कंफर्टेबल डेज, तो यहाँ पर ये सा क्वेश्चन बनेगा इसका। और यस दे हैव इनफ मनी, हाँ उनके पास पर्याप्त धन है। देखो ऊपर जो आया था वो है हैजेव क्रिया के रूप में, वर्ब के रूप में। यहाँ पर जो हैजेव है वो एक्शन वर्ब थी यहाँ पर ऊपर, और यहाँ पर है पोजेशन बताया जा रहा है, अधिकार बताया जाता है। जैसे मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, मेरे 2 हाथ हैं, आई हैव 2 हैंड्स, ठीक है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। यस दे हैव इनफ मनी, हाँ उसके पास उनके पास पर्याप्त धन है। तो यहाँ पर देखो डू आ गया, हैजेव आ रहा है तो डू आएगा। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव इनफ मनी, डू दे हैव इनफ मनी, क्या उनके पास पर्याप्त धन है? यस दे हैव इनफ मनी। तो यहाँ पर ये इसका क्वेश्चन बना। जब इस तरह के अर्थ वाले सेंटेंस आते हैं जिसका अर्थ होता है पास में होना या अधिकार होना, तो इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। सीधा ये हैव आगे आ जाएगा, दे सब्जेक्ट आ जाएगा, इनफ मनी, हैव दे इनफ मनी, ये भी इसका राइट आंसर होगा, केवल अधिकार और पास में होने के अर्थ में। बाकी आप तो ये एक तरह का ही याद रखो कि हैज़ हैव आए तो डू डज प्लस हैव लगाएं, और सेकेंड फॉर्म आए तो डिड बनाकर हैव लगाएं। तो चलो आज हमने फ्रेमिंग क्वेश्चन का टाइप नंबर फर्स्ट क्लियर किया है, जो सहायक क्रिया से शुरू होता है प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेमिंग क्वेश्चन का टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे, जो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले प्रश्न है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।